वह ने दृष्टि को बाय कहकर यक्षित की भेजी कार में सिंघानिया मेंशन के लिए निकल जाती है। जब तक जाकर दृष्टि चैन की सांस लेती है, क्योंकि उसने अपना काम जो पूरा कर दिया था। वह कपड़े चेंज करने के लिए जैसे ही जाने को होती है, तभी उसके अपार्टमेंट का डोर बेल बजता है। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। वो सोच में पड़ जाती है कि इस वक्त कौन होता होगा। अब आगे वह आहिस्ते से अपने अपार्टमेंट का डोर खोलती है तो सामने अनय खड़ा होता है। जैसे ही अनय की नजर दृष्टि पर पड़ती, वह पल के झपका न भूल जाती है। वह आज पहली बार दृष्टि को साड़ी में देख रहा था। वह इस रेड साड़ी में बहुत हॉट लग रही थी। अनय चाहकर भी उसके नजरें हटा नहीं पा रहा था। खुद को यूं बिना पल के झपकाए देखता देख दृष्टि उसके आगे अपने हाथ वेव करते बोली, कहाँ खो गए आप? दृष्टि ने इतना ही कहा था कि अनय उसी खोए हुए अंदाज में दृष्टि की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर दृष्टि घबरा गई और अनय की तरफ उंगली ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ सरकती बोली, देखिए, आप ऐसे ही आधी रात को किसी के घर नहीं घुस सकते, स्पेशली किसी लड़की के। यह कहते हुए दृष्टि बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि अनय की आंखों में उसके लिए एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। दृष्टि की हालत देख अनय खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। वह उसकी तरफ बढ़ता जारी रखता है, पीछे हटते हटते। अब दृष्टि के पीछे और कोई स्पेस नहीं रह गया था। वह जैसे ही अनय के साइड में जाते को हुई तो उसने अपने साथ हाथ का घेरा बना दिया। दूसरी तरफ से जाने को हुई तो दूसरी तरफ हाथ का घेरा बना लिया। जब दृष्टि अनय के बीच में थी, अनय के इस सफर करीब आते से उसकी धड़कनें बेकाबू होने लगी। अनय उसके ओठों के बेहद करीब आ गया था। दृष्टि को उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी। दृष्टि ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। अनय उसके ओठों के बेहद करीब रहकर बोला, जब वो लड़की मेरी होने वाली बीवी हो तब तो आ सकता हूं ना। यह सुनकर दृष्टि की सांसें तेज होने लगी। वह किसी तरह खुद को संभालती हुई बोली, अनय प्लीज, आप थोड़ा दूर रहकर बात कीजिए ना। दृष्टि यह अपनी आंखें बंद करके ही कह रही थी। उसकी हालत देखकर अनय को बहुत मजा आ रहा था, इसलिए वह उसे और परेशान करने के लिए उसके कानों के पास अपने ओठ ले आकर बोला, पर क्यों बेबी? दृष्टि अपनी आंख बंद कर लेते हुए बोली, क्योंकि मैं। अनय दृष्टि के बेहद पास था। उसके आहिस्ते से उसकी ईयरलोब पर किस किया और उसे आहिस्ते से बाइट कर लिया। अनय के इस हरकत से दृष्टि सिहर गई। उसकी पकड़ अनय की बॉडी पर कस गई। यह महसूस करने अनय दृष्टि के ओठों के पास जाकर उसके ओठों को अपनी ओठों के बीच दबा देता है और उसे किस करने लगता है। दृष्टि उसकी नजदीकियों को रिसेक्ट नहीं कर पा रही थी। वह अनय को खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं कर रही थी। दृष्टि के हाथ अनय की बॉडी पर कसते ही चले जा रहे थे। दृष्टि अनय के किस पर रिस्पॉन्स करने लगी, जिससे अनय की किस बहुत डीप होती चली जा गई। उससे पहले
कि वह कंट्रोल से बाहर होकर दृष्टि के साथ बहुत आगे बढ़ जाए। उसने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया और दृष्टि के ओठ को जोर से बाइट कर दिया। दृष्टि ने उसे खुद से धक्का दे दिया और उसकी तरफ घूर कर देखते लगी। इस वक्त वह बेहद क्यूट लग रही थी। अनय ने स्माइल करते हुए दृष्टि के गालों को चूम लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें मेरे घर के लिए पिक करने आया हूँ। दृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर अनय को देखने लगी। यह देखकर अनय उसे उसकी कमर पर पकड़ अपने करीब करते हुए बोला, ऐसा क्या देख रही हो? भूल गई आज वेद, युवावन और बाकी बाज हमारे घर पर रुकने वाले हैं। दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं सबके लिए खाना बनाऊं? अनय हंसते हुए दृष्टि की तरफ देखकर बोला, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। यह सुनकर दृष्टि उसे खा जाने वाली नजर से देखने लगी। यह देखकर अनय स्माइल करते हुए बोला, बेबी आज वेद भी आ रहा है ना, और उसकी माँ आज उसके साथ नहीं होगी, तो शायद हम बयास उसे हैंडल नहीं कर पाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी आज वहीं रुको। इतनी सुनता था कि दृष्टि खुद पर प्राउड होते हुए बोला, अच्छा तो अपना आप मानते हैं कि आपसे बेबी हैंडल नहीं होते? अनय दृष्टि की तरफ ही देखने लगता है। दृष्टि उसे टीस करते हुए बोली, फ्यूचर में जब आपका बेबी होगा तो क्या करेंगे मिस्टर राजवंत? यह कहकर वह अनय की तरफ देखने लगी, पर जब अनय की इंटेंस आंखें उस पर पड़ी तो उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या बोल दिया। अनय उसे अपने करीब करते हुए बोला, मुझे पता नहीं था कि तुमने इतनी आगे तक की प्लानिंग कर ली है। हमारे बच्चे के बारे में भी सोच लिया है। दृष्टि अपनी नजरें झुकाए हुए थी क्योंकि अनय की नजदीकियां अवसर उसे बेचैन कर देती थी। अनय उसके गालों को सहलाते हुए बोला, बेबी उस वक्त तुम भी तो साथ होगी, हम मैनेज कर लेंगे। ये कहते हुए अनय की आंखें में सीरियसनेस झलक रही थी। दृष्टि को उसकी बातों से लग रहा था कि वो अभी बेबी प्लानिंग करने वाली है। उसने अपने सिर को झटका और अनय को दूर जाते हुए कहा, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर हम चलेंगे। अनय उससे रोकते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी इसमें तुम बहुत हॉट लग रही हो। दृष्टि तो अनय को देखती ही रह गई। उसने जब अनय की नजरों का पीछा किया तो यह उसकी खुली कमर पर आकर ठहर रही थी। यह देखकर उसकी अपनी कमर को साड़ी से कवर कर दिया और बाहर की तरफ जाने लगी। अनय स्माइल करते हुए उसके पीछे पीछे चल दिया। दृष्टि पैसेंजर सीट पर बैठ गई और अनय ड्राइविंग सीट पर। दोनों राजवंत मेंशन के लिए निकल गए। दूसरी तरफ वन्या कार में बैठी हुई थी। उसकी कार सिंघानिया मेंशन की तरफ जा रही थी। वह बार बार अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के बीच दबाए हुए उन्हें आपस में समेट रही थी, क्योंकि अच्छी से बात करते हुए उसे उसकी टोन में एक गुस्सा नजर आया था। यह फील करते हुए बहुत घबराए जा रही थी कि आखिर बात क्या होगी, क्योंकि उसे उसकी सरप्राइज की बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह यही सब सोच रही थी कि तभी उसकी कार सिंघानिया मेंशन पहुंच गई। वह अपने ही ख्यालों में थी
कि तभी ड्राइवर ने उसे आवाज दी। मैम, हम घर पहुंच गए। तब जाकर वन्या अपनी होश में आई और कार से निकलकर घर के अंदर जाने लगी। आज वहां पर एक अलग सी शांति छाई हुई थी। इससे वन्या को अंदर ही अंदर घबराहट भी हो रही थी। वह आहिस्ते से अंदर आई। अंदर के नजारे को देख वन्या की आंखें खुली कि खुली रह गई। अंदर का माहौल पूरा रोमांटिक लग रहा था। लाइट बहुत ही डिम थी। ये लो लाइट से पूरा घर रोशन हो रहा था। गुलाबी की भीनी भीनी खुशबू पूरे माहौल में खुशनुमा बना रही थी। वन्या अपनी सरप्राइज आंखों से पूरी डेकोरेशन को देखने में लगी हुई थी कि तभी कोई पीछे से आकर उसे हक कर लेता है। वन्या तो डर ही जाती है। तभी उसे यह एहसास जाना पहचाना सा लगता है। वह समझ जाती है कि ये कौन है। यच्छित उसके कंधे पर अपना चेहरा टिका देता है और वन्या के कमर पर अपने हाथ लपेट देता है। वन्या, यच्छित, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। और ये सब क्या है? और आज घर खाली खाली सा क्यों लग रहा है? सबने खाना खा लिया क्या? हमारे बेबी सो गए क्या? यच्छित वन्या के सामने आ जाता है और उसके ओठों पर अपने ओठ रखकर उसे आहिस्ते से किस कर लेता है और कहता है, उफ वाइफी, तुम्हें अपनी हैंडसम के अलावा बाकी सबकी फिक्र रहती है। वन्या अपनी टिमटिमाती आंखों से यच्छित को देखने लगती है। यच्छित उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे चूम लेता है और कहता है, डोंट वरी, आज घर पर कोई नहीं है। मैंने सबको बाहर भेज दिया है। वन्या सरप्राइज होते हुए बोली, पर क्या, क्यों? यच्छित, क्योंकि आज मैं पूरा वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वन्या कुछ कहने वाली होती है तभी यच्छित उसके ओठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, अगर एक शब्द और कहा दो, मैं अभी तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनते हुए वन्या एकदम से चुप हो जाती है और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। यच्छित उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में आ जाता है। वन्या को आहिस्ते से खड़ा कर देता है। वन्या एक बार फिर सरप्राइज हो जाती है। रूम की डेकोरेशन देखकर पूरा डेकोरेशन बहुत ही रोमांटिक और टीमी लग रहा था। यह देखकर वन्या बहुत खुश हो जाती है। वह यच्छित की तरफ देखती हुई बोली, ये यच्छित उसे पीछे से हाक करते हुए बोला, हम ये सब तुम्हारे लिए है जान। यहाँ हम अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल जीने वाले हैं। ये सुनकर वन्या का चेहरा पूरी तरह गुलाबी हो गया। उसे अब शर्म आने लगी थी। यच्छित ने थोड़ी देर के लिए लाइट ऑन किया। वह वन्या को अच्छे से देखना चाहता था। जैसे ही उसने लाइट ऑन किया, वह सामने खड़ी लड़की को देखता ही रह गया। आज उसकी वन्या किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसका सोने जैसा रंग आज बहुत ग्लो कर रहा था। उसे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद यच्छित की नजर उसकी गुलाबी ओठों पर टिक गई। वह उसके करीब जाते हुए बोला, मैंने तुम्हें इमेजिन कर के ये साड़ी ली थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझे इस तरह घायल कर दोगी।
यह कहते हुए वन्या के ओठों पर आहिस्ते से चूम लेता है। वन्या के गाल पूरी तरह गुलाबी हो चुके थे। इच्छित उसे इस तरह देखकर बोला, जान, अगर तुम ऐसे ही शर्माती रही तो मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। यह कहते हुए वन्या के ईयरफोल पर किस करते हुए हल्का सा काट भी लेता है। फिर वन्या को पकड़कर बेड पर ले जाता है और उसे बिठाकर खुद उसके बगल में बैठ जाता है। वह वन्या का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, वन्या, तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ में सिर्फ दो ही चीज थी, मेरी फैमिली और मेरी बिजनेस। वेद मेरा जान था, उसमें मेरी सारी दुनिया बसती थी। फिर मेरी लाइफ में तुम आई। तुमने मुझे जिंदगी की हर छोटी सी बड़ी खुशियां दी, मेरे बेटे को अपना बेटा बनाया, इस परिवार को अपना परिवार बनाया। तुम और वेद दोनों मेरी जिंदगी हो। तुम दोनों के बिना मैं कुछ भी नहीं। आई लव यू वाइफी, आई लव यू सो मच। वह न्याय अछित के दोनों गालों को अपने हाथों में भरकर उसकी ओठों को आहिस्ते से चूमते हुए बोली, आई लव यू अछित, आई लव यू सो मच। यच्छित वन्या के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे चूमते हुए बोला, वाइफी, वेद हमारा क्यूट सा बेबी है। हम अपनी इस छोटी सी फैमिली में बहुत खुश हैं। अगर हमारी लाइफ में एक छोटी सी प्रिंसेस आ जाती है तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या तुम एक बार फिर माँ बनने के लिए तैयार हो? वो नए चीज की तरफ देखती हुई उसके ओठों को आहिस्ते से चूमते हुए हाँ में अपना इशारा करती है। यह देखकर अछित स्माइल करता है और वन्या के चेहरे को अपने हाथों में भर कर बोला, वाइफी, तुम मेरी जान हो। तुम्हारे बिना ये अच्छित राय सिंगानिया कुछ भी नहीं। यह कहते हुए वो वन्या के ओठों को आहिस्ते से चूम लेता है। वह वन्या का हाथ पकड़कर सामने टेबल पर ले जाते हैं। दोनों की प्लेट भर खाना पहले से ही सर्व किया होता है। वन्या दूसरी तरफ जाने की होती है तो यच्छित उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और दोनों खाना खाने लगते हैं। लास्ट में दोनों वाइन पीते हैं। यच्छित ने बहुत थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक में वन्या को वाइन पोर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि वन्या इसे हैंडल नहीं कर पाएगी, इसलिए उसके लिए लिमिट में ही दी। डिनर के बाद वह एक रोमांटिक ट्यून प्ले होने लगी। वन्या को डांस करने का मन हुआ तो अक्षित उसे लेकर डांस करने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे और डांस कर रहे थे। इतने में ही माहौल को और रोमांटिक करने के लिए बारिश में शुरू हो गए। एक तेज बिजली कड़की और वन्या ने खुद को यच्छित के सीने में छिपा लिया। यच्छित ने उसे कसकर अपनी बाहों में थाम लिया और उसे सिर पर किस कर लिया और उसके कानों के पास जाकर बोला, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट पर कर जरूर बताएं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहने के लिए।